हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है सिटिंग अरेंजमेंट। जो टॉपिक आपका बैंक, एसएससी, रेलवे हर एक में पूछा जाता है। अब उसमें हम लोग जो आज से स्टार्टिंग करेंगे, आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे बेसिक से एडवांस तक की। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट में, आज हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे, बेसिक क्या होगा कि जो हमें डाउट होता है कि लेफ़्ट किधर होता है, राइट किधर होता है, किस तरीके से हमें अरेंजमेंट को सेटअप करना होता है, वो हम लोग आज लोग पढ़ेंगे। फिर हम एडवांस की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक होगा सिटिंग अरेंजमेंट, स्पेशली ये जो आपका आता है वो आपका आता है बैंकिंग में, स्पेशली बैंकिंग में आता है। और जो इसका वेटेज होता है वो होता है 10 to 15 मार्क्स का एग्जाम में। 10 to 15 मार्क्स का इसका वेटेज होता है बैंकिंग में। और अगर हम एसएससी की बात करें तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आता है एसएससी में, इसका वेटेज सिर्फ कितना होगा, 2 मार्क्स का होगा। मतलब इसके बंच में क्वेश्चन अगर आप लोगों को मिलते हैं तो आपको सिर्फ किस में मिलेंगे, बैंकिंग में मिलेंगे। बैंकिंग में क्या, कहाँ कहाँ, आईबीपीएस का कोई भी एग्जाम हो, एसबीआई का एग्जाम हो, आरबीआई का एग्जाम हो, प्लस जो अब आपका एग्जाम आने वाला है आरआरबी का एग्जाम, उसमें भी डेफिनेटली इसके आपको 10 क्वेश्चन तो पक्का मिलेंगे। 10 क्वेश्चन का मतलब क्या है, 10 क्वेश्चन से मतलब ये है कि एक जो सेट आपको दिया जाता है सिटिंग अरेंजमेंट का, उस सेट में कितने क्वेश्चन होते हैं, 5। तो 2 सेट में टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए यहाँ पर हमारे, 10। ठीक है। कभी कभी ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये आपका पजल्स के साथ भी मिक्स होकर आता है। अगर ये पजल के साथ मिक्स होकर आता है तो इस पूरे का जो वेटेज होता है एग्जाम में वो 20 मार्क्स तक का हो सकता है, अगर ये पजल के साथ मिक्स होके सिटिंग अरेंजमेंट आपका एग्जाम में आता है। फिलहाल अगर हम लोग सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या है, बैठन व्यवस्था। मतलब किसी भी तरीके से लोगों को आपको क्या करना है, अरेंज करना है या फिर बिठाना है। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये सभी लोग एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं और सबका फेस कहाँ है, सब लोग किधर देख रहे हैं, एक दूसरी तरफ देख रहे हैं, या आप कह सकते हो सब लोग कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होती है कि आपको सर्किल में बैठाना है, लाइन में बैठाना है, स्क्वायर में, ट्राइंगल में, वो सब आप लोगों को गिवन होता है। अब देखो किस किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। तो जो टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास होते हैं वो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट टाइप हमारा जो है यहाँ पे वो क्या है, सर्कुलर फॉर्म। सर्कुलर फॉर्म मतलब हमें किस में बैठाना है, सर्किल में बैठाना है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होता है स्क्वायर फॉर्म, मतलब किस में बैठाना है, हमें एक स्क्वायर टेबल में। नेक्स्ट होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म, मतलब किस में बैठाना है, हमें एक रेक्टेंगुलर की फॉर्म में। ट्राइंगुलर फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो आपको किस में बैठाना होगा, एक ट्राइंगल में बैठाना होगा। नेक्स्ट होता है लीनियर फॉर्म, मतलब आपको किस में बैठाना है, लाइंस में बैठाना है। अब ये तो सिंपल इनकी क्या हो गया, एक डायग्राम हो गया कि किस तरीके से हमें फिगर का प्रेजेंटेशन करना है। लेकिन इन सभी में टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। अगर सर्कुलर फॉर्म की हम बात करें तो सर्कुलर फॉर्म से सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं बनता, सर्कुलर फॉर्म से 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। स्क्वायर से भी 3 बनता है, रेक्टेंगल से भी 3 बनता है, मतलब हर एक तरीके से कई तरीके के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सर्कुलर फॉर्म, कि सर्कुलर फॉर्म से किस किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अब देखो सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर सिर्फ फिगर बना के आप लोगों को बताया हुआ है कि हमारे पास 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। 3 टाइप में जो क्वेश्चन हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, या तो सब लोग कहाँ बैठे होंगे, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे होंगे। देखो ये एक सर्किल ही है, सबका फेस कहाँ है, एक दूसरे की तरफ है। या फिर सब लोग बैठे होंगे फेसिंग आउटसाइड सेंटर, मतलब सेंटर तो यहाँ है लेकिन सबके फेस की डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की तरफ है, ऑपोजिट टू द सेंटर है। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, फेसिंग बोथ सेंटर एंड आउटसाइड। मतलब सेंटर में भी कुछ लोगों का फेस है और आउटसाइड में भी कुछ लोगों का फेस है। तो देखो जब भी आपको सेंटर का बोला जाएगा, आपसे बोला जाएगा कुछ लोग हैं ऑल आर फेसिंग सेंटर, तो ये सिंपल हमारा तरीका है कि हमें पर्सन को कहाँ बैठाना है, यहाँ पर। क्योंकि देखो जब सब लोगों का फेस सेंटर की तरफ होगा तो कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी, यही आपका सर्किल है, आप पर्सन को कहाँ बैठा दो, साउथ डायरेक्शन में बैठा दो। क्योंकि देखो मेन चीज जो यहाँ पर होती है वो होती है लेफ्ट और राइट का फाइंड करना, कि लेफ्ट और राइट जो आप लोग फाइंड कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अब जो डायरेक्शन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, डायरेक्शन में हमें पता है कि अगर एक पर्सन फेसिंग नॉर्थ, अगर कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो ये इसका लेफ्ट हैंड होता है और ये क्या होता है, राइट हैंड होता है। तो जब भी कभी हम फेसिंग सेंटर का क्वेश्चन करते हैं तो हम पर्सन को कहाँ बैठाते हैं, साउथ डायरेक्शन में बैठाते हैं।
क्यों? क्योंकि यही हमारा लेफ्ट होता है और यही हमारा क्या होता है, राइट होता है। अगर आपका मन है यहाँ बिठाने का तो बिल्कुल बिठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर साउथ डायरेक्शन की तरफ उसका फेस हो जाएगा तो लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये उसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा। तो मेन जो चीज़ें हैं वो आपको लेफ्ट और राइट देखना है। हाँ, दूसरी चीज़ ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ आपको सीखने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्लॉकवाइज किधर घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज किधर घूमता है। यहाँ पे सिंपली आपको ध्यान रखना है पर्सन का लेफ्ट राइट। पर्सन जहाँ पर भी बैठा है उसका फेस देख लो, उसके अकॉर्डिंग उसका लेफ्ट राइट डिसाइड कर लो, ठीक है। सेम यही बात होती है आउटसाइड सेंटर में। अगर सब लोगों का फेस कहाँ है, आउटसाइड की तरफ है, आउटसाइड की तरफ है तो ऑब्वियसली देखो एरो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एरो लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे, फेसिंग सेंटर और फेसिंग आउटसाइड, लेकिन जब बोथ सेंटर और आउटसाइड होगा तो आपको खुद से ये डिसाइड करना है कि कौन सा सेंटर मैंने माना है, कौन सा आउटसाइड मैंने माना है। तो इस वजह से ये जो एरोज हैं ये आपको बता देंगे कि अगर आपने एरो बाहर की तरफ लगाया है इट मीन्स वो आउटसाइड सेंटर है, अगर आपने एरो अंदर की तरफ लगाया है इट मीन्स उनका फेस कहाँ है, सेंटर की तरफ है। अब दूसरी बात, जब भी फेसिंग आउटसाइड की बात होती है तो हम पर्सन को हमेशा बैठाते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। क्यों बैठाते हैं? क्योंकि ये जो लेफ्ट राइट है ये हमारे हिसाब से डिसाइड होगा। ये हमारा क्या होता है, लेफ्ट होता है, ये हमारा क्या होता है, राइट। अगर मन है यहाँ बैठाने का तो यहाँ बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर ऑपोजिट हो गई थी साउथ में और नॉर्थ में, सेम वही चीज़ यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगी। क्योंकि जब ये बाहर की तरफ यहाँ देख रहा है तो ये जो हैंड है ये इसका लेफ्ट हैंड है और ये इसका क्या है, राइट हैंड है। तो ये बात बहुत ध्यान से समझना कि अगर इस तरीके से है तो ये लेफ्ट हैंड होता है और ये राइट हैंड होता है, अगर इस तरीके से एरो है तो ये लेफ्ट हैंड होता है और ये राइट हैंड होता है, अगर एरो इस तरीके से है तो ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, एरो अगर इस तरीके से है तो ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी डायरेक्शन में बता चुकी हूँ। यहाँ पे सिंपली एरो का खेल है सारा कि आप एरो देखें, एरो किस डायरेक्शन में है उसके हिसाब से आप लोग लेफ्ट राइट क्या कर लो, डिसाइड कर लो। अब इन दोनों तरीकों में तो बहुत सिंपल है, अपने हिसाब से हमें बंदे को बैठाना है और उसके हिसाब से हमें लेफ्ट राइट कंसिडर करना है। जब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, फेसिंग बोथ सेंटर एंड आउटसाइड। अब यहाँ पर क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे बोला है कि 8 लोग हैं, 8 लोग हैं और आपको ये नहीं दिया कि कौन सेंटर बैठा है कौन आउटसाइड बैठा है, बस लिख दिया कि सम आर फेसिंग सेंटर एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। इस तरीके से आपको लिख के दे दिया। जब भी कभी फेसिंग सेंटर और आउटसाइड का क्वेश्चन होता है तो जब भी आप अरेंजमेंट को बनाना शुरू करते हो तो या तो आपको क्वेश्चन में किसी ना किसी एक पर्सन का फेस क्या हो, गिवन हो, किसी ना किसी एक पर्सन का फेस आपको ज़रूर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्या होगा, गिवन होगा। तो आप उसी पर्सन को उठा के अपने अरेंजमेंट में रख सकते हो। मान लो 8 लोग आपको दिए हैं ABCD टिल H तक, आपसे बोला है कि D इज़ फेसिंग सेंटर, कहीं बीच में क्वेश्चन में एक लाइन आपको दे दी जहाँ बोला है D इज़ फेसिंग सेंटर, तो आपको सिर्फ किसको फेस कंसिडर करना है, D का। बाकी का फेस कहीं भी हो सकता है, सेंटर की तरफ भी हो सकता है और आउटसाइड की तरफ भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट हमको ढूंढनी है वो किसके रिगार्डिंग ढूंढनी है, डी के रिगार्डिंग ढूंढनी है, क्योंकि डी का फेस हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये तो तब की बात होगी जब क्वेश्चन में फेस किसी ना किसी बंदे का गिवन हो, लेकिन अगर किसी का भी फेस गिवन नहीं है, आपसे बोला है 8 लोग हैं, कुछ सेंटर में बैठे हैं कुछ आउटसाइड में बैठे हैं, और उसने क्वेश्चन को शुरू कर दिया और लास्ट तक किसी का भी फेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वहाँ पे हमेशा कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। मतलब किसी भी एक पर्सन को आप उस क्वेश्चन में से उठा लोगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट हमारी क्या होंगी, कनेक्ट होंगी। एक फिगर बनाओगे फेसिंग सेंटर के अकॉर्डिंग और एक फिगर बनाओगे फेसिंग आउटसाइड के अकॉर्डिंग। ये तरीका होता है फेसिंग सेंटर और आउटसाइड के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर किसी का फेस दिया है, वेल एंड गुड, वहाँ से क्वेश्चन का बंदे को उठाया और उसको अरेंजमेंट में रख दिया। अगर किसी का भी फेस गिवन नहीं है तो पॉसिबिलिटी कितनी बनेंगी, 2। एक से कंसिडर करोगे सेंटर और एक से कंसिडर करोगे आउटसाइड, लेकिन दोनों को साथ साथ लेके चलना है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ को साथ साथ लेके चलना है। ये नहीं करना है कि पहले सेंटर बना के देख लेते हैं, क्या पता सही आ जाए, उसके बाद फिर हम लोग आउटसाइड बना के देखेंगे, तो ये टाइम वेस्ट होगा।
जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, अगर उसमें कभी भी 1 2 3 4 जितनी भी पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है, वो सारी पॉसिबल फिगर आप लोगों को साथ साथ लेकर चलनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी एक को उठा लो फिर दूसरा बाद में ट्राई कर लेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये फिगर सही होगी या ये फिगर सही होगी या ये फिगर सही होगी। तो पॉसिबिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इस टाइप में, सेंटर में और आउटसाइड में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सर्कुलर फॉर्म की अगर हम बात करें तो हमारे कितने टाइप्स हो गए हैं, 3 टाइप्स। एक हमारा फेसिंग सेंटर, ऑल आर फेसिंग सेंटर। नेक्स्ट हो गया ऑल आर फेसिंग आउटसाइड सेंटर। एंड थर्ड हो गया फेसिंग बोथ सेंटर एंड आउटसाइड, मतलब कुछ लोग केंद्र की तरफ देख रहे हैं और कुछ लोग केंद्र की विपरीत दिशा में देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो किस तरीके से आगे इसे हमें फॉलो करना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है कि यहाँ पर 4 लोग हमारे पास हैं, ABCD। एक छोटा सा एग्जाम्पल जस्ट लेफ्ट राइट समझाने के लिए। 4 लोग हमारे पास है ABCD और ये बैठे हैं एक सर्किल में। अब देखो सर्किल में बैठाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, या तो आप सर्किल बनाओ, आपसे बोला है 4 लोग हैं तो 1 2 3 4, ये कोई तरीका नहीं है बैठाने का, ठीक है। यहाँ पर जब भी चाहे कितने भी लोग आपको दिए गए हो, आप हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट ही लोगों को बैठाते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये तरीका हमेशा क्या होगा, सही होगा। अब इसमें आपको ऐसे बैठाना है, वो आपकी चॉइस है। मेन बात सिर्फ कितनी है कि लोग हमेशा एक दूसरे के कहाँ होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए। तो देखो इन सब में एक दूसरे के कहाँ है, ऑपोजिट है। इन केस यहाँ 4 लोग हैं, अगर वो बोल देता कि 5 लोग बैठे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 लोग तो एक दूसरे के सामने होंगे ही। एक बंदा कहीं से भी एक बढ़ा दो, वो आप कहीं भी रख सकते हो, लेकिन 4 लोग एक दूसरे के बिल्कुल कहाँ होने चाहिए, आमने सामने होने चाहिए। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को फॉर्म करना है, फिगर को किस तरीके से हमें फॉर्म करना है, ठीक है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 लोग हैं, सबके सब कहाँ हैं, सर्किल में बैठे हैं। तो मेरा जो तरीका है वो सीधा सीधा यही है कि यहाँ पर मेरे को चारों लोगों को बैठाना है एक दूसरे के सामने। अब मैंने सेंटर क्यों लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको दोनों तरीके से करके बताऊंगी। ये क्वेश्चन सेंटर से भी करके बताया जाएगा और आउटसाइड से भी करके बताया जाएगा, ध्यान से समझना। अब देखो बोला है A सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ B। A जो है वो B के राइट से दूसरा बैठा है, राइट मतलब क्या होता है, दाएं। तो B के राइट से दूसरा, तो जब फेसिंग सेंटर है तो मैंने बताया था कि यहाँ बैठाओ, B का राइट। अब ये B का राइट हैंड है, ये B का क्या है, लेफ्ट हैंड है। B के राइट से सेकेंड, तो 1 2, यहाँ पे कौन आया, A, हु। अब ये जो हु है, जिसको हिंदी में कहा जाता है जो, ये जो हु है ये किसके लिए यूज हुआ है, तो एक नोट बना के लिख लेना। अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। अगर कभी भी हु, हुज, हुम आपको दिया है, जैसे कि अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें, इस स्टेटमेंट में A जो है वो फर्स्ट पर्सन है, B जो है वो सेकंड पर्सन है और C जो है वो थर्ड पर्सन है। साफ साफ दिखाई दे रहा है, A पहले नंबर पे आ रहा है, B दूसरे नंबर पे आ रहा है और C कौन से नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो ये जो हु, हुज, हुम, ये हमेशा जो आता है वो आता है स्टेटमेंट के सेकंड पर्सन के लिए, ठीक है। इसकी जगह अगर लिखा हो एंड, बट, इज, कभी कभी कॉमा भी लगा देते हैं, वो हमेशा हमारा किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। हु, हुज, हुम मतलब क्या हो गया, जो, जिसका, जिसके, जो भी ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है, ये हमेशा किसके लिए आएंगे, सेकंड पर्सन के लिए। जैसे कि ये हो गया और, पर, लेकिन, ऐसा कोई भी वर्ड जो होगा वो हमेशा किसके लिए आएगा, फर्स्ट पर्सन के लिए आएगा। तो इंग्लिश में अगर आप करते हैं तो सबसे ज़्यादा सिंपल होता है कि ये जो हु, हुज होता है उसके जस्ट बराबर वाले के लिए वो वर्ड क्या होता है, यूज होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ को नोट कर लेना कि ये किसके लिए आते हैं, ठीक है। तो ये जो बी के बारे में बोला है हु, बी हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ये जो बी है जिसको हम ऑलरेडी अरेंजमेंट में मार्क कर चुके हैं, ये जो बी है ये सी के लेफ्ट से थर्ड है। अब देखो हमारे पास सिर्फ 2 पोजीशन खाली हैं, या तो सी यहाँ आ सकता है या तो सी यहाँ आ सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सी को यहाँ रखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल फेस इधर की तरफ है,
तो ये जो है वो लेफ्ट हैंड होता है और ये जो है वो क्या होता है, राइट हैंड होता है। अब आप चेक कीजिए, क्या बी सी के थर्ड लेफ्ट में है? तो आप देख रहे हैं सी अगर हम यहाँ रखते हैं तो इधर की तरफ लेफ्ट हैंड होता है, राइट। तो 1 2 3 यहाँ पे कौन है, बी है। कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। अगर आप सी यहाँ रखते तो ये इसका लेफ्ट हैंड होता, क्योंकि देखो फेसिंग इधर की तरफ है तो ये लेफ्ट हैंड होता, और ये लेफ्ट हैंड होता तो ये इमीडिएट लेफ्ट होता। हमें क्या चाहिए, थर्ड लेफ्ट चाहिए। तो इट मीन जो हमने यहाँ पर सी को रखा है ये कंडीशन हमारी बिल्कुल क्या है, सही है। तो सी यहाँ नहीं आएगा, सी का जो पोजीशन है ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। और जो बच गया थर्ड पर्सन दैट इज डी, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। मेन जो चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लेफ्ट और राइट को यहाँ पर चेक करने की होती है कि वो लेफ्ट और राइट आप लोग सही तरीके से रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, ठीक है। अब ये तो बात होगी सेंटर फेसिंग की। हमारा जो अरेंजमेंट बना वो क्या बना, ए डी बी एंड सी। ये कब था, जब ऑल आर फेसिंग सेंटर। दूसरी बात, अगर इसी स्टेटमेंट को मैं करूं आउटसाइड से, ये कंडीशन है, आउटसाइड में ऑब्वियसली एरो हम इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन सेम है, ए सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, तो बी यहाँ रखना है मुझे, ए जस्ट यहाँ आ जाएगा, सेकेंड टू द राइट 1 2। हु मतलब किसके बारे में बात हो रही है, बी के बारे में। बी हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब देखो अगर तुमने सी यहाँ रखा तो ये लेफ्ट हैंड होगा, अगर हमने सी यहाँ रखा तो ये हमारा लेफ्ट हैंड होगा, ये इमीडिएट लेफ्ट आ जाएगा। लेकिन हमें कहाँ चाहिए, थर्ड लेफ्ट, तो इट मीन्स सी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और इसका लेफ्ट हैंड इधर की तरफ है, राइट हैंड इधर की तरफ है, और जब आप काउंट करोगे तो 1 2 3 यहाँ पे बी आ गया। तो जो थर्ड पर्सन बचा डी वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ किससे, आउटसाइड से। अब एक चीज ध्यान से समझना, जब भी कभी ओनली सेंटर या ओनली आउटसाइड का क्वेश्चन आता है, मतलब या तो सारे लोग कहाँ देख रहे हो, सेंटर देख रहे हो, या तो सारे लोग कहाँ देख रहे हो, आउटसाइड देख रहे हो। तो देखो एक सिंपल तरीका है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि बी के इमीडिएट राइट में कौन है, तो बी के इमीडिएट राइट में यहाँ पर कौन है, डी है। इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि बी के इमीडिएट राइट में कौन है, तो बी के इमीडिएट राइट में यहाँ पर कौन है, डी है। दोनों से आंसर सेम आ रहा है। दूसरा अगर पूछा जाए यहाँ पर सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पर कौन है, ए है। यहाँ सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, यहाँ भी सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ए है। आंसर में कोई भी डिफरेंसेस नहीं आ रहे, आंसर दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है। तो जो तरीका मैं बता रही हूँ वो तरीका ये है कि अगर आपको कभी भी आउटसाइड में ज़रा सी भी दिक्कत आती है, वैसे तो आनी नहीं चाहिए क्योंकि जो एक टाइप हमारा होता है जिसमें सेंटर और आउटर दोनों एक साथ पूछते हैं, तो आउटसाइड आपको सीखना तो है, लेकिन अगर आप लोग आउटसाइड के क्वेश्चन को केवल सेंटर से भी करके आते हो तो आपके आंसर्स कभी भी गलत नहीं आएंगे, आपके आंसर्स हमेशा क्या आएंगे, सही आएंगे। क्या कह रही हूँ मैं कि अगर क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें सब लोग आउटसाइड सेंटर करके बैठे हैं और आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया फेसिंग सेंटर से, तो वो गलत नहीं है, वो आपका बिल्कुल सही है, आंसर्स आपके बिल्कुल आएंगे सही, ये बात हम कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आउटसाइड सेंटर आपको सीखना है, लेकिन अगर एग्जाम में टाइम नहीं है, आपको सेंटर बहुत अच्छे से आता है, तो आउटसाइड का क्वेश्चन सेंटर फेसिंग से करके आ जाना, 5 नंबर बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है या ये एक ट्रिक है जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है, लेकिन ये तरीका बोथ में मत लगा देना। बोथ डायरेक्शन अगर दिया है सेंटर आउटर तब मत लगा देना, क्योंकि वहां पे लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेन चीज जो आपको याद रखनी है वो ये नोट याद रखना है कि हु, हुज, हुम किसके लिए यूज होता है, एंड, बट और इस किसके लिए यूज होता है। दूसरी चीज फेसिंग सेंटर से लेफ्ट राइट किधर माना जाता है और फेसिंग आउटसाइड से लेफ्ट राइट किधर माना जाता है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से लेफ्ट और राइट हम लोगों को डिसाइड करना है। जब फेसिंग सेंटर होता है तब कैसे करना है, जब फेसिंग आउटसाइड होता है तब कैसे करना है, देखो, ठीक है।
अब सिटिंग अरेंजमेंट में मेन चीज़ यही होती है, मेन जो यहाँ पर कंफ्यूजन आता है वो सिर्फ कहाँ आता है, लेफ्ट और राइट में ही आता है। अगर ये चीज़ सीख ली तो सिटिंग अरेंजमेंट का कैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप उसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, सर्किल की। अब आ जाओ स्क्वायर पे। आज हम टाइप बताएंगे कि किस किस टाइप से क्वेश्चन की फिगर बनती है, किस किस टाइप से क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। तो जब स्क्वायर की हम बात करें तो देखो स्क्वायर में और रेक्टेंगल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किसका होता है, फिगर का डिफरेंस होता है। तो जब हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर आप लोगों को पता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल भी साथ के साथ बता देंगे। रेक्टेंगल में क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है ना, आमने सामने वाली। ये आप सभी को पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल की सिर्फ आमने सामने वाली। अब यहाँ पर अगर स्क्वायर की हम बात करें तो स्क्वायर के फॉर्म में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ज़्यादातर 8 लोगों का पूछा जाता है, ज़्यादातर 8 लोगों का पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से हमें क्वेश्चन का अरेंजमेंट करना होता है। मतलब क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होता है कि 8 लोग हैं स्क्वायर टेबल पर बैठे हैं, 4 लोग कॉर्नर्स पे बैठे हैं और 4 लोग कहाँ बैठे हैं, साइड्स में बैठे हैं। अब इसमें भी 3 तरीके हैं, या तो ऑल आर फेसिंग सेंटर, या तो सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो ये तरीका हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा तरीका ऑल आर फेसिंग आउटसाइड, कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो सर्किल का था। दूसरा तरीका हो गया ऑल आर फेसिंग आउटसाइड सेंटर। ठीक है, तीसरा तरीका इसमें जो ज्यादातर पूछा जाता है, अगेन वही बात है कि बोथ सेंटर एंड आउटसाइड। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन की कंडीशंस क्लियर होती है। वो कंडीशंस क्या होते हैं कि वो आपसे बोलेगा देयर आर 8 पीपल सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, सम आर फेसिंग सेंटर, सम आर फेसिंग आउटसाइड, और ये भी बताएगा कि कॉर्नर पे जो लोग बैठे हैं। इंस्ट्रक्शंस स्क्वायर की बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि इंस्ट्रक्शंस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि जो कॉर्नर्स पे बैठे हैं दे आर फेसिंग सेंटर, कि जो लोग कॉर्नर्स पे बैठे हैं उन सभी का फेस कहाँ है, सेंटर की तरफ है। दोज हु सिट एट लाइन या मिडल ऑफ द लाइन आर फेसिंग आउटसाइड, कि जो लोग लाइन पर बैठे हैं या लाइन के बीच में बैठे हैं उन सभी का फेस कहाँ है, आउटसाइड। तो हो गया ये बोथ वाला बात। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है फिगर में, एक तो ये तरीका हो गया कि वो आपको 4 कॉर्नर पे बैठाएगा और 4 कहाँ बैठाएगा, साइड्स में बैठाएगा। अगर फेसिंग की कंडीशन देता है तो फेसिंग की कंडीशन वही होगी, या तो सेंटर होगी ऑब्वियसली, या फिर कहाँ होगी, आउटसाइड। एक जो तरीका इसमें होता है वो तरीका होता है कि स्क्वायर टेबल में तो बैठाना है लेकिन कॉर्नर पे किसी को नहीं बैठाना, और 8 ही लोग हैं हमारे पास। जब कॉर्नर पे किसी को नहीं बैठाना और सिर्फ 8 लोग हैं हमारे पास, जो फिगर का बनता है वो क्या बनता है, साइड्स का बनता है। ठीक है ना, कि आप लोगों को कहाँ बैठाना है, साइड्स में बैठाना है। अगेन यहाँ पर 3 तरीके हो गए, फेसिंग सेंटर भी होगा, फेसिंग आउटसाइड भी होगा और बोथ भी होगा। अब बोथ को कैसे डिसाइड करना है, आमने सामने वाले, या तो आमने सामने वाले देगा, मतलब इंस्ट्रक्शन में वो कुछ भी दे सकता है, तो आमने सामने वाले फेसिंग कर रखे होंगे या तो आजू बाजू वाले फेसिंग कर रखे होंगे। तो वो क्वेश्चन की डायरेक्शंस पे हम लोगों को फिगर को ड्रॉ करना है इसकी, कि क्वेश्चन में डायरेक्शंस हमें क्या दी है। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर में होता है और यही सेम हमारा किस में अप्लाई होगा, रेक्टेंगल में भी अप्लाई होगा, सेम एज इट इज, कोई डिफरेंसेस नहीं है रेक्टेंगल में भी, क्योंकि देखो रेक्टेंगल का भी जो फिगर होगा वो जस्ट ऐसा ही होगा और आता ज़्यादातर स्क्वायर ही एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना। कंडीशन वही रहेगी, कंडीशन कुछ भी चेंज नहीं होगी, लेफ्ट राइट का तरीका वही है। अगर ये लेते हो तो ये लेफ्ट हैंड होता है और ये क्या होता है, राइट हैंड होता है। अगर यहाँ लेते हो तो ये राइट हैंड होता है और ये लेफ्ट हैंड होता है। और बोथ में तो ऑब्वियसली हमें पता ही है कि हमें किसको बैठाना है, जिसका फेसिंग हमें क्या होगा, गिवन होगा। हमें हमेशा उसी पर्सन को इस अरेंजमेंट में बैठाना है या उससे हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है।
आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमें स्क्वायर के फॉर्मेट को ड्रॉ करना है। दूसरा एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे ये है, यहाँ पर रेक्टेंगल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रेक्टेंगल भी बिल्कुल आपका किसकी तरह होता है, स्क्वायर की तरह होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये तो कंफर्म है कि जब आप सर्किल में बैठाते हो तो हमेशा आमने सामने ही लोग होने चाहिए। सेम वही बात स्क्वायर और रेक्टेंगल में भी होती है, हमेशा आमने सामने ही लोग होने चाहिए। अगर आप स्क्वायर में बैठा रहे हो तो ये कोई तरीका नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि 8 लोग बैठाने हैं, 3 यहाँ बैठा दिए, 2 यहाँ बैठा दिए, 2 यहाँ बैठा दिए, 1 यहाँ बैठा दिए, ये कोई तरीका नहीं है। जितने भी लोगों को आप बैठा रहे हैं किसी भी अरेंजमेंट में वो इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। क्वेश्चन में चाहे लिखा हो, क्वेश्चन में चाहे ना लिखा हो, हमेशा अरेंज होते हैं इक्वली डिस्टेंस पे या फिर आमने सामने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सर्किल में बैठा रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज नॉट द राइट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर जितने भी लोगों को आपको बैठाना है वो सब आमने सामने होने चाहिए, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म जो है वो एग्जैक्टली हमारा किसकी तरह है, आपकी स्क्वायर की फॉर्म की तरह, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म पे, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है, स्पेशली प्री में पूछा जा रहा है। आप लोगों के आरआरबी के एग्जाम में भी डेफिनेटली ट्रायंगुलर फॉर्म का कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ नहीं है ट्रायंगुलर फॉर्म, आपको पता है फिगर कैसे बनती है। ये ट्रायंगुलर फॉर्म में जो क्वेश्चन में हमें रखने का तरीका है, देखो मेन चीज, अगर तुम लोगों को सर्किल समझ में आ गया ना, तो चाहे कोई भी फॉर्म आपको दे दे, चाहे स्क्वायर दे दे, चाहे रेक्टेंगल दे दे, चाहे ट्रायंगल दे दे, आपका लेफ्ट राइट कभी गलत नहीं हो सकता। अब जैसे हमें ट्रायंगुलर फॉर्म में रखना है लोगों को, ट्रायंगुलर फॉर्म में इस तरीके से आप लोगों को अरेंजमेंट करना होता है। इसमें ज्यादातर आपसे 6 लोगों के बारे में ही बात की जाती है। जब भी ट्रायंगुलर फॉर्म का क्वेश्चन आता है इसमें ज्यादातर आपसे 6 लोगों के बारे में ही बात की जाती है। वो 6 लोग किसी भी तरीके से बैठाए जा सकते हैं। वो बोलेगा इंस्ट्रक्शन में कि कॉर्नर, 3 कॉर्नर और 3 साइड्स में, ठीक है। दूसरा जो इसमें हो सकता है वो क्या हो सकता है, कॉर्नर्स पे किसी को नहीं बैठाओ, सब लोग को कहाँ बैठाओ, साइड में बैठाओ। बिठाएगा 6 लोग ही। अगर उसको 9 लोग बढ़ाने हैं, अगर उसने 9 पीपल आपको बोल दिए हैं तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बन गए 9, ये इधर आ गए, ठीक है। मेन चीज बस वही है, लेफ्ट राइट की बात है, कॉर्नर्स की बात है। अगर वो बोल देगा कि 6 लोग हैं जिसमें से बी जो है वो किसी एक कॉर्नर पे बैठा है, तो ऑब्वियसली किसी भी कॉर्नर पे रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, उसके अकॉर्डिंग जो आपको, या उसके रिस्पेक्ट में जो आपको क्वेश्चन में आगे इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये जो तरीका होता है ये जस्ट किसकी तरह होता है, सर्किल की तरह ही होता है। मेनली लेफ्ट राइट का ही सारा इसमें भी रोल है। वो अगर समझ में आ गया तो ट्राइंगल भी कोई टफ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइंगल का अरेंजमेंट हो गया। किस किस तरीके से पूछेगा, 6 लोगों में पूछ सकता है, 9 लोगों में पूछ सकता है, 3 लोग कॉर्नर पे बैठाएगा और 3 लोग कहाँ बैठाएगा, साइड्स में बैठाएगा, ठीक है। लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट वही है जो सर्किल का। नेक्स्ट जो है वो लीनियर फॉर्म, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम में जो आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं वो हमारे सर्किल से पूछे जा रहे हैं, लाइन से पूछे जा रहे हैं और स्क्वायर से, और यही इसका क्या कहते हैं, क्रम भी है। इसी क्रम में पूछे जा रहे हैं, इसी ऑर्डर में पूछे जा रहे हैं। मतलब सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी होती है, सर्किल की, दूसरे नंबर पे पॉसिबिलिटी है लाइन की, और तीसरे नंबर पे पॉसिबिलिटी होती है किसकी, स्क्वायर की। यही हमारा इसका ऑर्डर है कि सर्किल के वो ज़्यादा पूछ रहे हैं, फिर लाइन पे आते हैं, फिर स्क्वायर पे, ठीक है। तो अब लाइन की अगर हम बात करें कि लीनियर फॉर्म क्या होती है, देखो लीनियर फॉर्म का मतलब साफ साफ है कि हमें किस तरीके से बैठाना है, लोगों को लाइन में बैठाना है। अब लाइन में अगर कभी भी कोई पर्सन बैठता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ, फर्स्ट फॉर्म जो है वो हमारा होता है सिंगल लाइन अरेंजमेंट। मतलब सब लोग जो हैं वो एक ही दिशा में मुख करके बैठे हैं। वो एक ही दिशा कुछ भी हो सकती है, वो एक ही दिशा नॉर्थ भी हो सकती है, वो एक ही दिशा साउथ भी हो सकती है, वो ईस्ट भी हो सकती है, और वो वेस्ट भी हो सकती है, वो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। सेम वही लेफ्ट राइट का लॉजिक है। ये लेफ्ट हैंड है, अगर नॉर्थ देख रहा है तो ये राइट हैंड है, अगर साउथ देख रहा है तो ये लेफ्ट हैंड है, और ये क्या है, राइट हैंड है। अगर वो ईस्ट डायरेक्शन है तो ये लेफ्ट हैंड हुआ, ये क्या हुआ, राइट हैंड हुआ। अगर वो वेस्ट डायरेक्शन है तो ये लेफ्ट हैंड हुआ, और ये क्या हुआ, राइट हैंड। बहुत ही डिटेल में ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। डायरेक्टली क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए नहीं कराया है कि लेफ्ट और राइट अगर आप लोगों का क्लियर नहीं है तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना कि लेफ्ट राइट किस तरीके से हमें डिटरमाइन करना है।
तो यहाँ पर ये बता दिया मैंने, लिख दिया कि अगर ये सब लोग नॉर्थ की तरफ फेस करे हुए हैं तो ये लेफ्ट राइट है, अगर साउथ की तरफ फेस करे हुए तो दिस इज योर लेफ्ट राइट, अगर वो लोग ईस्ट की तरफ फेस करे हुए हैं तो ये, और अगर वेस्ट की तरफ फेस करे हुए हैं तो ये था फर्स्ट फॉर्म। इसे हम कहते हैं सिंगल लाइन अरेंजमेंट। ठीक है, कि सिंगल लाइन में हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सेकंड जो टाइप हमारा आता है वो इसमें आता है पैरेलल लाइन अरेंजमेंट। ठीक है, पैरेलल में बैठे हुए हैं। अब पैरेलल में किस तरीके से बैठे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जनरली जो क्वेश्चन होते हैं लाइन के, उसमें कभी कभी 12 लोग बैठाए जाते हैं, 10 लोग बैठाए जाते हैं। पैरेलल का मतलब आप लोग को पता है क्या, कि आमने सामने। फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हैं हमारे पास, वो पैरेलल रोज में बैठे हैं एक दूसरे के आमने सामने। अगर आप लोगों ने ये तरीके सीख लिए, लेफ्ट राइट इनका सीख लिया, तो सेम वही बात है कि यहाँ आमने सामने बैठाना है, ये लेफ्ट राइट, इधर ये लेफ्ट राइट। इसमें क्या क्या तरीके होंगे, ये तो आमने सामने हो गए। दूसरा तरीका इसमें क्या होता है, दूसरा तरीका इसमें होगा ऑपोजिट, ऐसे या फिर ऐसे। लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट वही है, ये लेफ्ट ये राइट, इधर ये लेफ्ट और इधर ये राइट। ठीक है, तीसरा जो इसमें होता है तरीका वो क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में है सब लोग, ये भी 5 और इन्हीं की डायरेक्शन में दूसरे 5। ठीक है, ये लेफ्ट ये राइट, इधर ये लेफ्ट, सॉरी यहाँ पर भी लेफ्ट राइट जब नॉर्थ में दे रखा है तो सारे लेफ्ट राइट क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। ठीक है ना, ये भी लेफ्ट होगा और ये भी क्या होगा, राइट होगा। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, इसमें इंपॉर्टेंट ये है, ये आता है, ये एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत ही रेयर है कि अगर 0.01% आपसे पूछा जाए तो पूछ लेगा, लेकिन ज़्यादातर जो आता है 99.99% जो क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है वो इस फॉर्म से पूछा जाता है कि ये लोग आमने सामने फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट, अगेन थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट का मतलब इसमें यह है कि जो थर्ड फॉर्म हमारा लाइन का है वो है तो सिंगल लाइन अरेंजमेंट ही, बट सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ। ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि यही जो मैंने बोला उसमें गिवन होता है कि देयर आर 8 पीपल सिटिंग इन अ लाइन, बट सम आर फेसिंग नॉर्थ और सम आर फेसिंग साउथ, बट क्लियरली गिवन नहीं होता कि कौन है वो लोग जो नॉर्थ में देख रहे हैं या कौन है वो लोग जो साउथ में देख रहे हैं। इन क्वेश्चन में डिसाइडेड होता है, इन क्वेश्चन में गिवन होता है कि ये 5 लोग हैं, ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, पहली रो में बैठे हैं, ये 5 लोग हैं साउथ की तरफ बैठे हैं दूसरी रो में। ठीक है, लेकिन यहाँ गिवन नहीं होता। तो अगेन जो हमने सर्किल वाला थर्ड पार्ट किया था, यहाँ पे भी हमें उसी पर्सन को बैठाना है जिसका क्वेश्चन में फेस गिवन होगा, या जो भी गिवन डायरेक्शन हम लोगों को क्वेश्चन में दी गई होगी। भाई सीधी सी बात है, अगर 8 लोग बैठाएगा तो किसी ना किसी एक का तो फेस पक्का देगा ना, ये तो ज्यादातर हमें दिया जाता है। लेकिन अगर एक का भी फेस नहीं गिवन है तो अगेन कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी, 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ठीक है, तब आपको क्वेश्चन किससे करना है, 2 पॉसिबिलिटीज से करना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको एक लाइन में तो बैठाना है लेकिन आपको फेसिंग नहीं पता है कि किसकी कहाँ है, तो आप हमेशा उस पर्सन को बैठाते हो जिसका क्वेश्चन में फेस क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप हो गए किसके, लाइन के। तो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं कि किस तरीके से अरेंजमेंट आपको बैठाना है, क्या आपका लेफ्ट राइट होना चाहिए। अगर आप लोग स्टार्टिंग से सीखना चाहते हो तो इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन कोई नहीं कर सकता। ठीक है, स्टार्टिंग से अगर आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट सीखना चाहते हो पूरा बेसिक से, तो इतना इससे ज़्यादा बेसिक कोई आपको नहीं पढ़ा सकता कि लेफ्ट और राइट तक आप लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप लोगों को अरेंजमेंट में रखना है, किस किस टाइप से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रॉपर अरेंजमेंट सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और लीनियर का। ठीक है, अगर मैं मेंस की बात करूं, ये तो नॉर्मल हो गया। अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में क्वेश्चन का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें आप लोगों को फिगर के अंदर फिगर ड्रॉ करके दिया गया होता है कि एक बड़ा स्क्वायर है, एक छोटा स्क्वायर है, इस तरीके से, या एक बड़ा सर्किल है और एक छोटा सर्किल है। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बैठाया जाता है कि 16 लोग दे दिए, सब इस तरीके से बैठे हुए हैं। एक बाहर के सर्किल में बैठे हैं 8 लोग और अंदर के सर्किल में बैठे हैं 8 लोग। ठीक है, या फिर इस तरीके से आपको, जैसे कि स्क्वायर में भी हमारा हो जाता है,
जो भी कंडीशन हमारी है कि बाहर के फेस, बाहर वाले स्क्वायर में जो बैठे हैं उन सभी का फेस बाहर की तरफ है, और जो अंदर वाले स्क्वायर में बैठे हैं उन सभी का फेस सेंटर की तरफ है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये तरीका आपका सिर्फ मेंस में होता है, ऐसा आपका प्री में कभी नहीं आएगा। और मेंस में भी ये नॉर्मल मेन नहीं, ये आपका या तो IBPS PO के मेंस में आएगा ऐसा क्वेश्चन, या फिर आपका SBI PO के मेंस में ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्लर्क में ऐसा क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, RRB PO के मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके IBPS PO मेंस में देखे जाते हैं और SBI PO में, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले इन दोनों का प्री क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, ये आप तब पढ़ेंगे जब आप SBI PO या IBPS PO का प्री क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तब हम इन क्वेश्चंस पे आएंगे। सो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बेसिक क्वेश्चन से। आज एक बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ध्यान से समझना कि किस तरीके से मैं अरेंजमेंट को सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ आपसे बोला है कि ABCDEF सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल, ऑल आर फेसिंग सेंटर। आपके पास कितने लोग हैं? ABCDEF 6 लोग हैं, है ना। 6 लोग हमारे पास हैं और ये एक सर्किल में बैठे हैं और सबका फेस कहाँ है? सेंटर की तरफ है। चलो ठीक है, फिर बोला है A इज सेकेंड टू द राइट ऑफ B। A जो है वो B के राइट से सेकेंड है, B का राइट 1 2, ये कौन आ गया? A आ गया। हु किसके लिए आया था? बताया था कि हु किसके लिए आया? B के लिए। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C। B जो है वो C के लेफ्ट से थर्ड है, इट मीन C यहाँ आएगा 1 2 3, B यहाँ आ गया। क्योंकि देखो यहाँ तो रख नहीं सकते, यहाँ अगर रखते हो तो 1 2 बैठता है और ये तो नेबर है ही। यहाँ पे कौन आ गया? C आ गया। उसके बाद क्या बोला है? D इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E एंड मतलब ये एंड किसके लिए बात हो रही है? D के लिए बात हो रही है। D इज नॉट नेबर ऑफ F। सही है। अब यहाँ पर बोला है D जो है वो E के राइट से सेकंड है। अब देखो, अब आप चेक करो E, अगर आप E यहाँ रखते हो तो क्या सेकंड नंबर पे आप D यहाँ रख सकते हो? नहीं रख सकते। अगर आप E यहाँ रखते हो तो 1 2 यहाँ पे D आ गया राइट में। एंड कौन था? ये D था। D जो है वो F का नेबर नहीं है, तो वो तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये F का नेबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा अरेंजमेंट हुआ इस क्वेश्चन का। आपसे पूछा हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। अब देखो, जब भी कभी 6 लोग होते हैं टोटल, जैसे कि इस क्वेश्चन में कितने लोग हैं? 6। अगर आपसे थर्ड लेफ्ट या थर्ड राइट पूछा जाता है तो हमेशा आंसर उसके ऑपोजिट वाला होता है। ये बात एक ट्रिक है, इसको ध्यान रखना कि अगर 6 लोग हैं और थर्ड लेफ्ट या थर्ड राइट पूछा है तो जस्ट ऑपोजिट वाला आंसर होता है। आंसर इज F। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वही अगर 8 लोग हैं, फोर्थ लेफ्ट या फोर्थ राइट पूछा है तो वो भी जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा? उसके ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब जितने नंबर ऑफ पीपल हमें दिए गए हैं इवन में, ये ध्यान रखना इवन में, ऐसा नहीं कि 9 लोग बैठाए हैं तो आप निकाल रहे हो, नहीं, इवन में मतलब 6 8 10 12 ऐसे अगर दिया है तो 6 का 3, 8 का 4, 10 का 5 और 12 का 6, ये जस्ट क्या हो जाते हैं? ऑपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ D के ऑपोजिट में कौन आ गया? F आ गया। सेम अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E। E के लेफ्ट से सेकेंड कौन है? तो ये E का लेफ्ट हैंड है, सो 1 2, आंसर क्या हो जाता? C हो जाता। समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है? ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम आउटसाइड से करें, देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ हमसे बोला गया है कि 6 लोग हैं ABCDEF सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ऑल आर फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर। ठीक है, सब लोग बैठे हैं लेकिन सबका फेस कौन सी डायरेक्शन में है? आउटसाइड डायरेक्शन में है। ठीक है, अब बोला है A इज सेकेंड टू द राइट ऑफ B अगेन, तो B यहाँ रखना है 1 2, यहाँ कौन आ गया? A आ गया। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C। अब देखो बताया था कि 6 लोगों में थर्ड जब भी पूछेगा तो ऑपोजिट आएगा, तो यहाँ कौन आ जाएगा? C आ जाएगा B के ऑपोजिट में। D इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E। E के राइट से सेकेंड, देखो यहाँ तो रख नहीं सकते क्योंकि इसका सेकेंड तो इधर आएगा, तो E हमने यहाँ रखा। E के राइट में सेकेंड D है 1 2, यहाँ कौन आ गया? D, और ऑटोमेटिकली यहाँ कौन आ गया? F आ गया। ठीक है, तो फिर से वही बात, हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, आंसर इज F।
क्लियर हो गया होगा सभी को किस तरीके से करना है। अब देखो आंसर में कोई अंतर नहीं आया, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, चाहे फेसिंग सेंटर हो चाहे फेसिंग आउटसाइड हो, आंसर दोनों से हमेशा कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, दूसरा हमने क्वेश्चन क्या किया था कि ई के लेफ्ट से सेकंड कौन है, तो देखो ई ये रहा, लेफ्ट हैंड इधर की तरफ होगा, लेफ्ट से सेकंड 1 2, आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आंसर में कोई भी डिफरेंसेस यहाँ पर नहीं है। तो ये जो हमारे दो क्वेश्चन थे ये बेसिक क्वेश्चन थे। ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, लेकिन किस में आता है ऐसा क्वेश्चन, एसएससी में पूछा जाता है। बैंकिंग में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। बैंकिंग के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग ही 8 लोगों से होती है, मिनिमम 8 लोग आपको क्वेश्चन में होते हैं बैंकिंग में। एसएससी में हाँ 6 लोग होते हैं, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी का फॉर्मेट में आता है। ठीक है, ये आप लोगों का क्या हो गया, फेसिंग आउटसाइड का तरीका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके लाना है। ये क्वेश्चन आप लोगों का क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आप लोगों को लेकर आना है। एक ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, और एक ये क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके हो गए दो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों के आंसर्स आप लोगों को सॉल्व करने हैं, और इनके आंसर्स जो आप लोगों को देने हैं वो कहाँ देने हैं, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को देने हैं इसके आंसर्स, ये गिवन है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। बेसिक आप लोगों को आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया और आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दूसरी चीज़, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जहाँ पे डेली क्विजेज आप लोगों को मिलते हैं, डेली अपडेट्स आपको मिलते हैं। दूसरा, फेसबुक पेज से फॉलो कीजिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।